नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके सभी नेता विपक्षी गठबंधन से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सबकी वजह कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस को बताया जा रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो कांग्रेस अपने फायदे के लिए उन लोगों से हाथ मिलाती है जो कभी उसे ही गालियां दिया करते थे, अब उसी कांग्रेस के सपनों पर उन्हीं की सहयोगी पार्टियों के नेता पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पहले इतना ज्यादा अहमियत दी गई और फिर उसके बाद उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी बॉस वाली छवि की वजह से ममता बनर्जी का समर्थन तो पहले ही खो दिया है और अब कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी ने नई मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है और लोकसभा चुनाव को लेकर सीधा सीधा कांग्रेस को चैलेंज कर दिया है, जिससे कांग्रेस अब बुरी तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों कांग्रेस बनी है इंडी गठबंधन के लिए दीवार, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। ममता बनर्जी की कांग्रेस को चुनौती, लोकसभा में नहीं आएंगी 40 भी सीटें। ममता बनर्जी ने फिर दिखाए तेवर, राहुल गांधी की यात्रा को बताया फोटोशूट। लोकसभा चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को हराने का दम भरने वाला विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है और अब विपक्षी गठबंधन का हिस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधा चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन की नैया पूरी तरह से तो डामाडोल है ही और ये बात अब किसी से छिपी भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी के लाडले राहुल गांधी को सीधा चुनौती दे दी है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो चुनौती दी है वो शायद ही राहुल गांधी कभी पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी की चुनौती से कांग्रेस के लिए नई मुसीबत जरूर खड़ी हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनौती दी है कि राहुल गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा कर दिखाए। ममता बनर्जी की इस चुनौती के बाद सोशल मीडिया पर भी नई बहस छिड़ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कहने को तो ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस के खिलाफ अपने तेवर दिखा रही हैं, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है और साथ ही इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। वैसे आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए आगे कहा है कि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी तो उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है और वहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अपनी यात्रा को लेकर जा रहे हैं पूरे लाव लश्कर के साथ, तो क्या उस राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी खबर नहीं देनी चाहिए? खैर, ये बात और भी ज्यादा अहम उस वक्त हो जाती है जब उस राज्य की मुख्यमंत्री और पार्टी आप ही के साथ गठबंधन में शामिल हो, लेकिन फिर भी आप उस राज्य की मुख्यमंत्री को अपने आने और यात्रा के बारे में कोई जानकारी ना दें, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस खुद को सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश करती है, उससे तो ये साफ है कि उनके नेताओं को लगता है कि वो जो कुछ भी करेंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ममता बनर्जी उन नेताओं में से नहीं है जो अपने आप को नजरअंदाज होने के बाद खामोश बैठ जाएंगी और अपनी बेइज्जती का तमाशा देखती रहेंगी। जब उस राज्य में ममता बनर्जी की सरकार चल रही है और उनकी पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में काबिज है, ऐसे में कांग्रेस अपने गैर शासित राज्य में जाने की जानकारी उस पार्टी की मुखिया को देना भी जरूरी नहीं समझती है। दरअसल जिस तरह से ममता बनर्जी ने अब राहुल गांधी को चुनौती दी है, उसके बाद सियासी बाजार भी काफी ज्यादा गर्म हो गया है और कहा
जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अब अगला नंबर ममता बनर्जी का होने वाला है, जो विपक्षी गठबंधन के साथ अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करने वाली हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन आज एक मंच पर आकर खड़ा हुआ है। लेकिन जिन नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, उन्हें एक मंच पर लेकर आए, उन्हीं नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने साइडलाइन करने की कोशिश की और नतीजा नीतीश कुमार ने पाला बदल राजनीति के जरिए एक बार फिर से विपक्ष को जोरदार झटका देते हुए एनडीए के साथ मिलकर दोबारा से बिहार में 9वीं बार सरकार बनाकर विपक्षी गठबंधन को जोरदार झटका दे दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चलती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको यहाँ पर यह जानना भी बेहद ही जरूरी है कि आखिर ममता बनर्जी ने कब और किस जगह से ये बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान तेजी के साथ शुरू हो चुका है। दरअसल ममता बनर्जी 2 फरवरी 2024 को मुर्शिदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रही थी और इस रैली में उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीटें भी जीतेगी या नहीं, फिर भी ये अहंकार क्यों? आप बंगाल आए मगर मुझे बताया भी नहीं। हम तो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अगर आप में हिम्मत है तो वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाइए। आप उन जगहों पर भी हार गए जहां पहले जीतते थे। ये कोई नया स्टाइल चल पड़ा है फोटोशूट कराने का। जो लोग कभी चाय की दुकान पर भी नहीं गए, अब वो बीड़ी श्रमिकों के साथ बैठने का दिखावा कर रहे हैं। ये सभी प्रवासी पक्षी की तरह हैं। जो ममता बनर्जी एक वक्त में एक साथ कांग्रेस के साथ मंच पर नजर आती थी, वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस को उसकी औकात दिखा रही हैं और राहुल गांधी को खुले मंच से चैलेंज कर रही हैं कि आप पीएम मोदी को हरा कर दिखाइए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको लेकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। राहुल गांधी को जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ढोल नगाड़े पिटवाकर प्रचार करने में जुटी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने उस पर ही तीखा और आक्रामक रवैया दिखाया है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को फोटोशूट करार दे दिया और कह दिया है कि ये कोई नया स्टाइल है फोटोशूट कराने का क्या? जो लोग कभी चाय की दुकान पर नहीं जाते हैं, वो बीड़ी मजदूरों के साथ बैठने का ढोंग आखिर क्यों कर रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बीड़ी मजदूरों से मुलाकात को लेकर भी ममता बनर्जी ने जिस तरह से निशाना साधा, उसके बाद उनके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। ममता बनर्जी के आक्रामक रवैये को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी कांग्रेस की बॉस वाली राजनीति को अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की बात करें, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है, तो कांग्रेस की हालत बेहद ही खराब है। दरअसल अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने जिताऊ उम्मीदवारों को देखकर ही कांग्रेस को 11 सीटें देने का फैसला किया और समझौते के तहत सपा ने कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, खीरी, कुशीनगर, कानपुर, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और सीतापुर सीट देने की बात कही है। लेकिन 2019 में कांग्रेस इनमें से सिर्फ रायबरेली सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। पार्टी अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। अमेठी सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे थे और 2014 में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट पर जीत दर्ज की थी और पार्टी कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, कानपुर जैसी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि कांग्रेस की कोशिश 2009 के रिजल्ट के आधार पर सीट बंटवारे की थी, जिसमें 2009 में पार्टी को 21 सीटों पर जीत मिली थी। एक तरफ कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से रघुनाथपुर में वामपंथी नेताओं ने भी मुलाकात की और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन की ट्रेन से उतरने के लिए तैयार हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। आरएसएस बीजेपी से मुकाबले के लिए राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।
हम इस यात्रा के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सारे लोग शुरुआती स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कौन भाजपा के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बना रहेगा और कौन उतरेगा रास्ते में। ममता बनर्जी अब ट्रेन से उतरना चाहती हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेली लड़ने का ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस के इस फैसले को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और इसी बीच में ममता ने एक बार फिर से कांग्रेस को अपने तेवर दिखाकर कांग्रेस की मुश्किलों में और ज्यादा इजाफा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार की तरह ही ममता बनर्जी अब इंडी गठबंधन से खुद को अलग करने के फैसले को खुलकर बताने वाली है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।